मेरी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं टील इंडिया लिमिटेड में निकाली एक बहुत अच्छी जॉब फॉर द लीगल एग्जीक्यूटिव की जॉब फॉर द लॉयर्स, और ये अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपने चैनल से रिलेटेड, कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं फॉर द लॉयर्स, या फिर जो भी जॉब्स निकलती हैं फॉर द लॉयर्स, जो कि अगर आप एक लॉयर जो गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो इस चैनल पे हम जो भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं वो गवर्नमेंट होती हैं या फिर स्पेसिफाइड होती हैं फॉर द लॉयर्स। तो अगर आप, और अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम 100 डेज तक नई नई लीगल अपॉर्चुनिटीज लेकर आते रहेंगे और आपके लिए नई नई जॉब्स भी लेकर आएंगे। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। तो अभी हम बढ़ते हैं इस अपॉर्चुनिटी के पास कि इस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या मांगा गया और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टील इंडिया लिमिटेड ने निकाली है लीगल एग्जीक्यूटिव की जॉब, और ये काफ़ी अच्छी जॉब हो सकती है फॉर द फ्रेशर्स, क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको जॉब अच्छी जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो ये जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी बन जाती है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं लीगल एग्जीक्यूटिव की जॉब होगी और आपका प्राइमरी वर्क होगा टू प्रिपरेशन ऑफ लीगल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइड लीगल ओपिनियंस। आपको लीगल ओपिनियंस और सिक्योरिटी रिपोर्ट्स बनाने का काम दिया जाएगा। अगर हम बात करें आपके डे टू डे काम की, तो इसमें वेरीफाई करना होगा, परफॉर्म करना होगा ड्यू टू नेग्लिजेंस और लीगल ऑपरेशंस को, ड्राफ्टिंग और विटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी होगी, कोऑर्डिनेट करना होगा विद एक्सटर्नल काउंसिल्स के साथ, और कंडक्ट करना होगा रिसर्च एंड ऑन लैंड लॉज पे। तो ये सारे आपके वर्क प्रोफाइल्स होंगी जो जो आपको परफॉर्म करनी होगी। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो भी आपकी वर्क प्रोफाइल हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी जॉब अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी जॉब अप्लाई करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस जॉब को कर भी नहीं पाएंगे और सिलेक्शन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा और क्या क्या चीज़ें मांगी है, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी एप्लीकेंट होगा उसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रियल एस्टेट लॉस की, और रेरा में नॉलेज होनी चाहिए। तो रेरा की नॉलेज और रियल एस्टेट लॉज ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपने इनमें इंटर्नशिप भी की हुई है तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें, अटेंशन टू डिटेल्स होनी चाहिए। आपको कोई भी जो भी काम दिया जाए वो डिटेल्ड होना चाहिए, आप डिटेल से कर सकें उसे। आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना होगा तो आप उसके लिए कैपेबल होने चाहिए, और मिनिमम सुपरवाइजेशन होगी आपकी। तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क करने का ये एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। बट अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर उन्होंने और साथ में ये भी लिखा है कि इस प्रोफाइल में आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती या बंगाली, इनमें से अगर कोई भी एक लैंग्वेज आपको आती है, जो बेसिकली अगर आपको हिंदी आती है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और प्रायर एक्सपीरियंस आपका रियल एस्टेट लॉज और नॉलेज ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंटेशंस में होनी चाहिए। आपको अगर आपने इंटर्नशिप भी कर रखी है तो भी आपको रिकमेंडेशन ये दे सकते हैं। बट आपका जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे आपको चुना जाएगा। अगर हम बात करें अप्लाई फॉर द जॉब की, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से जाके आप डायरेक्टली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी होंगी, तो जैसे कि आपको अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल, लिंक्डइन आईडी, एजुकेशन के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, बेसिकली जो भी आप अपने सीवी में आप मेंशन करते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और यहीं पे आपको अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, पीडीएफ सीवी। बट इसमें आप सीवी में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपना कवर लेटर ज़रूर बना लें, क्योंकि कवर लेटर बनाने से आपको काफ़ी अच्छी प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो यही थी आज की जॉब, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे चैनल पे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए अगर आपको कोई और टाइप की अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए ही थी।
अगर आपको और कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन कि हम 100 डेज चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। अभी के लिए चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से।